हिम्मतनगर से नीरव साहा नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। हम कोई तीर्थ क्षेत्र पर दर्शन के लिए जाते हैं तो समय कम होता है, तो क्या हम एक जगह पर शांति से दर्शन करना चाहिए या फिर उसके आसपास तीर्थ क्षेत्र पर जाना चाहिए? ज़्यादा पुण्य किसे मिलेगा, कृपया समाधान करें। देखिए, ज्यादा पुण्य तो विशुद्धि में मिलेगा। आचार्य भगवान लिखते हैं ग्रंथों में कि क्या पता कौन से जिन बिंब को देख करके कैसा परिणाम बदल जाए। इसलिए अगर आसपास कोई तीर्थ क्षेत्र हो तो करना चाहिए। इससे दो फायदे, एक आपको भी नए जिन बिंब को देख करके नया आनंद आता है। आचार्यों ने मुनियों के लिए एक बात लिखी है, अपूर्व चैत्य वंदना। जैसे भक्ति करते हैं, समय की देव वंदना की भक्ति होती है, अष्टमी चतुर्दशी की होती है। जब कोई ऐसा चैत्य देखते हैं, जिन बिंब देखते हैं जो पहले नहीं देखा हो, तो उसके सामने मुनिजन भी बैठ करके अपूर्व चैत्य वंदना करते हैं और उस अपूर्व चैत्य वंदना के निमित्त से उनकी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। कभी ऐसा हो तो आपको तीर्थों में आसपास के जाना चाहिए, क्या पता किस जिन बिंब को देख करके कैसी विशुद्धि बन जाए। और दूसरा बात, तीर्थाटन करने से, यानी तीर्थों में गमन करने से हमारे तीर्थों की सुरक्षा भी होती है। और जो बड़े तीर्थ हैं वहां तो जाएं, और जो छोटे छोटे तीर्थ हैं वहां भी जरूर जाएं, क्योंकि छोटे छोटे तीर्थ जाने से उनकी भी रक्षा होगी। तो आपको करना चाहिए। मेरा तो कहना है कि अशोकनगर वाले बड़े पुण्यात्मा, यहाँ आसपास बहुत तीर्थ क्षेत्र है। बजरंगगढ़ है, तुबोन जी है, तुमेन जी है, और चंदेरी भी पास में है, चांदखेड़ी भी पास में, कोई खंडारगिरी, बहुत सारी हैं। आप लोगों को वहां जाते ही रहना चाहिए। आप लोगों को वहां जाते ही रहना चाहिए। हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार जाना ही चाहिए। एक आपकी आउटिंग हो जाएगी और गमनागमन करने से हमारा क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा। बाकी विशुद्धि जहां अधिक बनती हो वैसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा समझिए। कोटा से सुरभि जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। आप अपने भक्तों को कभी नज़रों से आशीर्वाद देते हैं, कभी मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं, कभी एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, तो कभी दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, तो इसका क्या कारण है, कृपया समाधान करें। देखिए, नीतिकार कहते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनके अनुसार व्यक्ति को काम करना चाहिए। आचार्य जिनसेन स्वामी ने भरत चक्रवर्ती का जब वर्णन किया तो बहुत सुंदर बात लिखी। वहां लिखते हैं कि जब दिग्विजय के बाद भरत चक्रवर्ती आते हैं तो उन्होंने किसी को देख करके अभिवादन दिया, किसी को मुस्कुरा करके, किसी को हृदय से लगा करके, किसी को बगल में बैठा के। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। अब एक एक व्यक्ति को अगर अलग अलग आशीर्वाद देते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी और हाथ अलग दुखने लगेंगे। तो जिनका जैसा रिलेशन होता है या जिनका जैसा जुड़ा होता है उनका उतने में काम हो जाता है। कई तो ऐसे भी है कि अगर उनको दूर से अगर झलक भी दिख जाए तो उतने में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर गुरु आपसे प्रसन्न है तो वो आशीर्वाद दूर से दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाईफाई चालू है, डाटा चालू है, आशीर्वाद चालू है। दिल्ली से हिमांशु जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए